आपके तमाम चैनलों को मैं अभिनंदन करता हूं। और ये जो हमारी आर्टिकल 341 की मांग है, जो हमारे दलित और शोषित की आरक्षण की मांग है, ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। और हमारे समुदाय को जिस तरह से इन्होंने लॉलीपॉप दे कर करके, अभी मैं बिहार के 4 दिन की जर्नी से होकर के आया हूँ। वहां पे कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाएगी। कर्पूरी ठाकुर को संतुष्ट करने के लिए कहीं वोट का दुर्विकरण करना था, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है। हम अच्छा किया है, लेकिन ये इलेक्शन से के वक्त ही क्यों, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं? जो हम लोग मांग कर, हम लोग मांग इलेक्शन के वक्त में जब वोट की राजनीति चलती है, हमने मांग तो 2 साल से कर रहे थे, तो नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुश हुए। लेकिन जिस तरह से हमारे दलित शोषित ओबीसी और जो हमारे आर्टिकल 341 और 340 का जो मेरी मांग है, उसको मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। हमारा जो आरक्षण है, हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हिस्सा है, लेकिन मिलता नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं, करो क्या, बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, ये नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी लड़ाई जारी है और आने वाले 2024 में अगर हमारी तरफ ये नजरें नहीं जाती तो हम लोग जो है नजरें 2024 के लिए नीतीश कुमार जी चले गए ना एनडीए साथ, जाने दीजिए। अभी वहाँ खेला जर्नलिस्ट महोदय, अभी वहाँ खेला बाकी है, खेला होने वाला है। अरे भैया, नीतीश कुमार के लोग छोड़ने वाले हैं, बीजेपी के लोग विधायक छोड़ने वाले हैं। अच्छा। और 116 और अगर 6 ही और आ गए तो आपको नहीं पता कि तेजस्वी फिर से, अरे भैया लेके भग जाओ, लेकिन लंगोटी हमारे पास ही है, चिंता ना करो। 400 पार आ रहे हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये 400 पार आ रहे हैं, जो 1 लाख से ऊपर भी आ जाएंगे, और ये जो है 150 करोड़ से ऊपर भी आ जाएंगे। तो ये सब हो सकता है। भाजपा हराव की बात कर देते, इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे, वही चले उन्होंने अपनी राजनीति का आखिरी दांव खेला है। अच्छा। और वो उसमें हार होने वाली है उनका। उन्होंने अपने टांग पे कुल्हाड़ी मारा है, तो ये जो है देखने को मिलेगा। जनता नाराज है, जनता उनको जो 45 विधायक उनका है वो भी खसक जाएगा। रही बात की लोकसभा की बात, तो देखते हैं कि 17 जो लोकसभा में उनका जो सदस्य है, क्या वो 17 बना रहता है या कम जाता है, ये आपके सामने होगा। लेकिन अभी वहां खेला अभी होने वाला है, जब वहां पे बहुमत साबित करने की बात आएगी और वहां पे अगर नीतीश कुमार और बीजेपी का जो विधायक हैं वो टूट कर करके अगर तेजस्वी के साथ चला गया तो क्या होगा? क्या आप समझते हैं कि आप मुलायम ये लालू प्रसाद को इतना कमजोर समझते हैं? वो भी खिलाड़ी हैं। अगर ये खिलाड़ी है नीतीश कुमार, तो आगे भी खिलाड़ी है। और अगर सरकार बना भी लिया तो बना लीजिए, कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा? चुनाव होना है ना। देख लीजिएगा लोकसभा में इनको जो है, जो सोच रहे हैं कि मैं बिहार में 40 सीट ले लूंगा, उत्तर प्रदेश में 80 सीट ले लूंगा, बाकी जगह जीत जाऊंगा, 400 से ऊपर हो जाऊंगा, तो ये सपना, 5 राज्य चुनाव में भी आप यही कह रहे थे, वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी हार हुई ना आपकी। ये सपना ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जो है ये जो पिछड़ा लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, इन सपना को चकनाचूर करेगा, ये आप देखेंगे। ये तो 5 राज्य चुनाव में भी यही बोला था, वो भी सब चकनाचूर करेंगे। वहाँ तो ईवीएम की चोरी, अरे ईवीएम की चोरी करोगे और आप बटे हुए बात ईवीएम पे लेके कुछ नहीं, बटे हुए। कई बार ऐसा होता है कि हमें बड़ा मछली को फंसाने के लिए हमें चारा देना पड़ता है, समझे ना? तो आप देखिएगा ये बड़ा मछली 2024 में कहाँ जाएंगे। आप बीजेपी लोग संभाल नहीं पा रहे हो, कह रहे बड़ा मछली नहीं। हमारे अपने लोग संगठित हैं। आप संगठित हैं, बताइए। बिल्कुल संगठित हैं, और नहीं है तो अब उनको दशा दिशा मिल गई है ना, उनको मौका मिल रहा है ना, उनको समझाया जा रहा है ना। और इसीलिए आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कलम में जो आए हैं कि अपने समाज को जगाओ और बीजेपी को हराओ। तो क्या फॉर्मूला है बीजेपी को हराने के लिए? इंडिया अलायंस में फूट पड़ गई, नीतीश कुमार जी भाग गए, केजरीवाल जी अलग नाराज है, ममता बनर्जी अलग नाराज है। जर्नलिस्ट महोदय, नाराजगी जो है नेतागिरी में होता है। अच्छा। नया समीकरण भी हम लोग बना रहे हैं। अच्छा। एक नया विकल्प भी बना रहे हैं। हमारे साथ अभी मायावती हैं और लोग हैं, वो सब आ रहे हैं, एक साथ होंगे। और इस तरह से जो ये लोग 3M के समीकरण पे काम कर रहे हैं, मनी, पैसे की दम से, और जो है माफिया, जो ये ईवीएम की मशीन जो माफिया है, उस माफिया के दम पे, और जो आयोग कह रहा है हमारी मशीन ठीक है,
तो क्यों चुनाव नहीं? आयोग आपकी बातों आप सीरियस तो नहीं ले रहा है। क्यों नहीं सीरियस लेना पड़ेगा, नहीं ले रहा क्योंकि आपकी वो बातों जो है लोकतंत्र बचाने का स्तंभ है और जनता का हित के लिए हाँ। ये इलेक्शन कमीशन काम करती है। लेकिन अगर जनता संविधान सही चल रहा है, संविधान तो खैर खत्म कर दिया मेरे भाई। संविधान चल रहा, कहाँ खत्म हो गया? कहाँ खत्म किया? जब 22 जनवरी को आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी हाँ। कह दिए हाँ। कि राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा हाँ। और पंडित और अरे तो और आप जो है लोगों ने तो साधुओं वोट का देके बनाया और सपोर्ट प्रधानमंत्री- लूंगा, तो फिर संविधान नहीं रहा ना। वो हाँ। तो फिर सनातन का संविधान हुआ कि साधु संत जो जो देगा निर्णय उस पे वो काम करेंगे, तो वो कानून वो होगा। तो संविधान खत्म हो गया है और लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन जनता भी सोई नहीं है, सोई हुई है, या हम गुलामी में है, हमें एहसास होने लगा है। और जिस दिन क्या हमें एहसास गुलामी होने का लग गया? एहसास हो जाएगा, क्या उस एहसास दिन हो रहा है? हम आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ रहते हैं 3.5% लोग। हम बहुसंख्यक को आपने हमेशा निगलेक्ट किया है, लेकिन आने दीजिए, यही बहुसंख्यक, यही दलित, यही शोषित, यही ST SC आपको जवाब देंगे। और हमने आपने जो कहा 5 राज्यों का, आदिवासियों ने 4 MLA राजस्थान में जीता कि नहीं जीता? आपने गोंडा का मध्य प्रदेश में जीता कि नहीं जाता? आप चोरी किया, अब 100% ले जाते, अब ले जाइए 100%। आप 400 की क्यों कह रहे? आप कहिए ना कि मैं 543 जीत गया, कोई जरूरत ही नहीं है। आप चुनाव क्यों करा रहे हो? EVM में हटाओ, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दो। आप कहते हैं क्राइम नहीं है, थाना सब बंद कर दो। अरे भैया सब कुछ नहीं है तो फिर जरूरत किस बात का है? क्यों हम परेशान हैं? क्यों हम भाग रहे हैं? हम भाग इसलिए रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और आप कहते हैं कि मैं मानवीय मूल्यों के लिए काम कर रहा हूं। ये झूठ और ये सरासर झूठ और ये मार्केटिंग नहीं चलेगा। अभी आपको मोदी मोदी, अरे मेरे भैया मोदी मोदी आज कर रहे हो, लेकिन देखना मई में मोदी किधर गया, मई में नजर नहीं आएगा। तो आप आज कर रहे हो, कल देखना, तो जब आपकी सत्ता में रहते हैं आप उनके चमचागिरी करते हो। यही हमारे स्ट्रीम मीडिया कर रही है, हमारा गोदी मीडिया कर रही है, हमारी पेड मीडिया कर रही है। लेकिन हम जवाब देना जानते हैं, आएंगे सड़कों पे और EVM को तोड़ेंगे। और ये हम 31 जनवरी को भी इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं। हम लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रही है। हम 6 हमारे राज रतन अंबेडकर हैं, गांधी जी हैं, लोहिया हैं, हमारे जो है काशीराम माननीय काशीराम जी हैं, इन सब और सुभाष चंद्र बोस है, इनका प्राण प्रतिष्ठा 17 फरवरी के हम लोग जंतर मंतर पर करने